अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक महादेव का कथा अपन आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता गुरु बहना, समय निकाल के पूरा कथा सुनिएगा। और आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ क्योंकि काफी दिन से मैं वीडियो नहीं डाली, कुछ परेशानियों में मैं फंसी थी, कुछ तबीयत भी नहीं सही था। सो अब आपके वीडियो प्रतिदिन मिलेगा, रोज दिन मिलेगा। कृपा करके आप लोग देखते रहिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। एक कथा है एक बूढ़ी गुरु बहिना का। एक गांव में एक बूढ़ी गुरु बहिना रहती थी, बुजुर्ग। अब देखिए गुरु बहिना, सबको सब चीज नहीं मिलता है, चाहे हम रही चाहे आप रहिए। कुछ पाने के लिए कुछ अपना कर्म भी होता है। इसीलिए कहा जाता है इंसान का जन्म लेके आए हैं तो अच्छा कर्म करना चाहिए। जीवन भर अगर हम फैमिली के लिए परिवार के लिए जीते रहेंगे, महादेव बाबा के लिए नहीं कुछ करेंगे, भोलेनाथ के लिए नहीं अपना समय निकालेंगे, नहीं चर्चा भजन में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो यही कर्म होता है। यही अगला जन्म फिर नरक में ही मिलेगा। तो वो गुरु बहिना जो थी, उनके औलाद नहीं थे। शादी हुआ लेकिन उनको औलाद नहीं हुआ। उनके पति थे, दोनों मियाँ बीवी अपना जीवन गुजारते थे, महादेव का पूजा पाठ भक्ति करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उनके पति का देहांत हो गया। अब वो गुरु बहिना अकेली पड़ी। जब अकेली हो गई तो गुरु बहिना क्या किया जाए, जीने के लिए तो अपना आदमी एक नहीं रहता तो दूसरे को कैसे जीना ही पड़ता है, चाहे वो अकेला हो चाहे उसके बाल बच्चे हो। अब वो गुरु बहिना क्या करती थी कि जब अकेली हो गई तो अपना खेती था थोड़ा, उसी में अपना मजदूरी धतूरी से करके लोगों से करा के अपना उसी खेती से अनाज उपराज के अपना खाती पीती थी, अपना जीवन अपनी बिताती थी। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि अब शरीर थक गया और बेचारी बूढ़ी हो गई, अपने हाथे खाना पीना बनाना मुश्किल हो गया। फिर भी वो बनाती थी क्योंकि जीने के लिए तो खाना जरूरी है। उनका एक ही नियम था शुरू से, जब से वो शिव के गुरु बनाई थी, जवान थी तो भी, बुढ़ापा आया तो भी, उनका एक ही नियम था कि प्रतिदिन अपने छत पे एक मटके में पानी और दाना प्रतिदिन अपने छतों पर वो रखती थी। उस छत पर पंछी आते थे, 2 पंछी आते थे। एक चिड़िया थी, एक चिड़िया का पति यानी चीड़ा। दोनों पति पत्नी आके उनके छत पर वो दाना को चूमते थे, खाते थे और पानी पीते थे और बच्चों के अपने चोंच में दाना भर के लेके चले जाते थे। मनी वो चिड़िया के और उसके पति के प्रतिदिन की आदत बन गई कि इस जगह पे हमें खाना मिलता है। जैसे देखिए गुरु बहिना, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो चाहे गौ माता हो, अगर जिस दुआरी पर रोटी हो पाएगी गौ माता, वो दुआरी पर वो जरूर जाती है। जहाँ नहीं पाएंगी वहां खड़ी भी नहीं होती है। उसी टाइप का भिखारी होते हैं, उसी टाइप के चिड़िया चुरुंग होते हैं कि जहाँ वो भिखारी भिक्षा पाएगा वो दुआरी जाएगा, जहाँ 2 बेर जाएगा नहीं पाएगा तो वहां खड़ा नहीं होता। उसी तरीके चिड़िया थी, कहीं ना जाके उसी छत पर बूढ़ी माता के यानी गुरु बहिना के छत पर जाती थी और जो दाना पानी वो रखती थी वो पीते खाते थे, अपना चले जाते थे घोंसले में। ऐसे समय चिड़िया के और उसके बच्चों के उसके पति का कट रहा था, गुरु बहिना का भी कट रहा था। ऐसे करते करते समय जो है यानी ज्यादा बुढ़ापा वो गुरु बहिना के आ गया। ज्यादा बुढ़ापा आ गया, तबीयत खराब होने लगा। अब घर में कोई हो, पोती पोता बेटा पतोही तो देख है, वो तो अकेली थी। जब तबीयत खराब हो गया तो गुरु बहिना जो है खटिया पकड़ ली, यानी घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो गया, छत पर कैसे जाएंगी। तो वो न छत पर जाती थी, न दाना डालती थी, न पानी धरती थी। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया।
चिड़िया उसका पति यानी चिड़ा दोनों आते थे, आके देखते थे दाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, लौट के चले जाते थे, बड़े निराश हो जाते थे, बच्चों को भी नहीं कुछ ले जा पाते थे खाने के लिए। फिर तीसरे दिन जब दोनों आए तो चिड़िया कह रही अपने पति से कि देखिए ना, लग रहा है बूढ़ी माता घर छोड़ के कहीं चली गई है। तो चिड़ा बोला नहीं, कहीं गई नहीं होंगी, हो सका घर के अंदर होंगी। चिड़िया कह रही अगर वो घर के अंदर होती तो कुछ न कुछ तो भोजन हम लोगों के दाना पानी यहाँ रखती। सो 2-3 से बाद हो गया, तीसरे दिन आज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा हम लोगों के, न मिल रहा खाने के। इन्हीं के दाना से इन्हीं के पानी से हम लोग जीते थे, हमारे बच्चे भी पलते थे। अब तो नौबत मरने के, भूखे मरने का आ गई है, अब क्या किया जाए। तो चिड़िया कह रही है कि क्या करें, एक जंगला तो है बूढ़ी माता के घर में, ऐसा करो न जंगले से चल के देखते हैं दोनों बैठ के कि बूढ़ी माता घर के अंदर हैं कि कहीं घूमने फिरने यानी तीर्थ धाम करने चली गई। अब बूढ़ी माता तो गुरु बहिना घर में मरी पड़ी थी, क्योंकि तबीयत खराब था, न उनको पानी मिला, न खाना मिला, न दवाई मिला, वो बेचारी मर गई, खटिया पर से जमीन पर गिर के। जब ये चिड़िया इसका पति दोनों जब जंगला पर जाके बैठ के देखे तो बूढ़ी माता नीचे गिरी पड़ी थी। अब बूढ़ी माता के 3 दिन मरने हो गया था, 3-4 दिन, और उसमें मक्खी जो है, कीड़े मकोड़े मक्खी उनके देह पर भनभना रहे थे। गुरुबैना जब इंसान जीवित रहता है ना तो उसके देह पर एक मक्खी भी नहीं बैठ पाती। जब इंसान मर जाता है तो के नहीं कोई छूने वाला रहता है तो उसके देह पर कीड़े मकोड़े मक्खी जरूर लगेंगे। और बदबू भी आ रहा था, 3 दिन 4 दिन के लाश घर में पड़ी थी। अब चिड़ा दोनों सोचने लगे कि ये तो मरी पड़ी है, तभी तो ये दाना नहीं हमको दे रही थी, पानी नहीं धर रही थी छत पे पीने को हमको, अब क्या किया जाए, इनको कैसे जीवित किया जाएगा। अब दोनों आपस में वहां से जंगले से उड़ के आए, छत पर फिर बैठे, दोनों आपस में विचार करने लगे कि बूढ़ी माता के जीवित करना है, कैसे किया जाए। तब चिड़िया जो है कह रही है कि हम लोग महादेव के, भले महादेव के हम जल नहीं चढ़ाते हैं, मुंह से बोल के नहीं पूजा करते हैं, लेकिन अपने हृदय में, अपने दिल में तो महादेव के बसा रखते हैं हम लोग दोनों पति पत्नी। अब बूढ़ी माता भी महादेव के भक्त थी, प्रतिदिन 1 लोटा जल लेके देखते थे, मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, भक्ति करती थी, चर्चा भजन में जाती थी। तो हम भी महादेव का भक्त हैं, वो भी महादेव का भक्त हैं, और इनका जीवने का एक ही रास्ता है कि हमको महादेव तक पहुंचना पड़ेगा। तो चिड़िया बोला कि कैसे पहुंचेंगे। चिड़िया बोली कि चलो, जो पास में नदी है वहां से चोच में पानी भरते हैं और ले जाके महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, और जब महादेव प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, तो उनसे कहेंगे कि हमरे बूढ़ी माता के जीवित कर दो। तो चिड़िया बोला कि ये आसान नहीं है चिड़िया, तुम समझ रही हो आसान काम है, तो आसान नहीं है, चोच में कितना पानी तुम भर के लाओगी, छोटे छोटे था चोच है हम लोग का मुंह का, कितने पानी आएगा उसमें जल। चिड़िया बोली कोशिश से तो सब कुछ हो जाता है, आप चिंता मत करो, चलिए हम चलते। चिड़िया दोनों पति पत्नी मंदिर वहां जाते थे, नदी में चोच में पानी भर के दोनों लाते थे और महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते थे। अब ज्यादा चोच में तो पानी आता नहीं था, मुंह बंद करते थे, 1-2 बूंद पानी दोनों के चोच में रहता था। प्रतिदिन चढ़ाने लगे, चढ़ाते 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 कम से कम ऐसे करते उनको 3-4 दिन बीत गया। दिन भर यही काम वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि एक दिन में एक ही बार, नहीं, दिन भर जब भी उनको समय मिला 1 चोच पानी भरन ले आके डालें, दिन भर कभी भी। ऐसे करते करते जब 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन हो गया, बूढ़ी माता के मरले 5-6 दिन। तब एक दिन मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे, तो मैया पार्वती कह रही है, हे भोलेनाथ, आप क्या देख के मुस्कुरा रहे हैं। महादेव बोले कि पार्वती पृथ्वी पर ताको, जो मंदिर है शिव हमारा, वहां देखो कि एक चिड़िया है एक चिड़ा है, ये दोनों पति पत्नी है,
कहे के तो जानवर हैं, लेकिन इंसान से ज्यादा बुद्धि ज्ञान इनके अंदर भरा पड़ा है। क्योंकि चोंच में ये पानी नदी से लाते हैं और हमारे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, और दिन भर में एक बेर नहीं कईयों बार चढ़ाते हैं। ये करते इनको 2 दिन हो गया। तब मैया पार्वती पूछ रही हैं कि हे भोलेनाथ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लो इसके चोंच में पानी थोड़ा आता होगा तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इन लोगों के नहीं करना चाहिए ऐसा। तो महादेव बोले, पार्वती तुम नहीं जानती हो, ये कुछ पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो पार्वती बोली, क्या ये मांगना चाहते हैं आपसे? भोलेनाथ बोले, हमसे नहीं, हमसे ये मांगना, धन नहीं मांगते हैं, मांगना चाहते हैं ना अनाज मांग रहे हैं। हमसे एक इंसान के जीवित करने के लिए ये जल चढ़ाने हैं कि हम उस बूढ़ी को जीवित कर दें। पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, कौन बूढ़ी माता है, क्यों उसके जीवित करना ये चाहते हैं? आखिर उसका समय तो पूरा हो चुका होगा, तभी तो मरी है। तो महादेव बोले, हाँ, उसका समय पूरा हो गया था, कुछ दिन का समय बचा था। काहे से, अगर उसको कोई देखभाल करने वाला होता, कोई सेवा करने वाला होता, कोई खिलाने वाला पिलाने वाला होता, कोई दवा दारू कराने वाला होता, तो अभी ये बूढ़ी माता 1 साल जीवित रहती। 1 साल की अभी दुआई है इसके पास। लेकिन ये बीमारी के नाते न दवाई पाई, न खाना पाई, न पानी पाई, इसके नाते इसका प्राण निकल गया है। तो उसी के जीवित करने के दोनों चिड़िया और चीड़ा पानी के ले आके जल हमारे ऊपर चढ़ा रहे हैं, हमके हमारे दर्शन चाहते हैं। तो पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, आखिर उस बूढ़ी माता से उनको मिलता क्या है कि उसको जीवित करना चाहते हैं? एक पंछी एक इंसान के जीवित करना चाहता है, आपसे प्रार्थना कर रहा है। तो महादेव बोले कि बूढ़ी माता जो थी वो हमारी शिष्या थी, जवानी से शिष्या थी। उनके कोई औलाद नहीं था, उनका पति गुजर चुके थे। अपना करती थी, खाती थी, खेती थोड़ा सा था, उसी में कमाती खाती थी, खेती गृहस्थी करके। तबीयत खराब होने के नाते वो मर गई है। जो बूढ़ी माता थी प्रतिदिन दाना चिड़िया के लिए और पानी छतों पर रखती थी। अब वो मर गई हैं। अब ये दोनों चिड़िया और चीड़ा और उसका बच्चे भूखे मर रहे हैं। चारों, 2 बच्चे भी हैं उसके, चारों भूखे मर रहे हैं। न उनको खाना मिल रहा, न दाना मिल रहा, न पानी मिल रहा। सो वो चाहते हैं कि मैं वो बूढ़ी के जीवित कर दूं ताकि उनको दाना या पानी दोबारा मिलने लगे। तब वो पार्वती बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जीवित कर दीजिए। जब उसके पास उम्र है 1 साल अभी जीवित रहने का, तो आप जीवित कर दीजिए। महादेव बोले, पार्वती, वो बूढ़ी के मरने कम से कम आज 7 दिन हो गया, और 7 दिन का लाश घर में पड़ी है, बदबू दे रही है, महक रही है, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, कैसे मैं उसके जीवित करूं? पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, अगर अपने भक्त के मनोकामना पूरा नहीं करेंगे, जो चाहता उसका पूरा नहीं होगा, तो आपका भक्ति करेगा कौन पृथ्वी पर? क्योंकि यही तो भक्ति है। जब आपका भक्ति कोई करता तो आप उसका सुनते हो, तो एक दूसरे के मन में आपके लिए ख्वाहिश जागता है, भक्ति जागता है। सो आपको उसकी चिड़िया क्या, उसका पति की बात सुनना पड़ेगा, पंछी का। महादेव बोले ठीक है। महादेव क्या किए, पार्वती का बात सुन के महादेव पृथ्वी पर आए और उस मंदिर पे गए जहाँ वो चिड़िया और उसका पति जल चढ़ाते थे। दोनों जल चोच में भर के लाके चढ़ाई रहे थे। तोले महादेव पहुंचे, अपना दर्शन दिए। चिड़िया और उसका पति दोनों उनके चरणों में जाके बैठ गए। अब बैठ के मनो अपने जो उनको कहना था अपने दिलों से, उनको दिल, अपनी दिल का आवाज उनके दिल तक महादेव के पहुंचाने लगे। भोलेनाथ बोले कि तुम लोग क्यों चाहते हो कि जिंदा हो जाओ? तब वो अपने दिलों से उस महादेव के दिल तक आवाज पहुंचाए दोनों, कि वो हमारे लिए दाना देती थी, पानी देती थी, और उसी के दाना पानी से हम, हमारा पति और बच्चे दोनों हमारे जीवित हैं। और आज 8 दिन 7 दिन के दिन और आ गए, हमके दाना नहीं मिल रहा। सो आपको उसके जीवित करना पड़ेगा। महादेव बोले उसके पास 1 साल की उम्र है, 1 साल के बाद तो फिर मर जाएगी। चिड़िया उसका पति बोले नहीं, ये बूढ़ी जो गुरु बहिना आपकी हैं, इनको अमर करना पड़ेगा।
क्योंकि बहुत धर्म, बहुत अच्छा कर्म करी। क्योंकि जब पंछी के कोई, चिड़िया के, चुड़ूम के कोई दाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उससे बढ़ के कोई दान नहीं होता है। इंसान के तो मना दान करता है तो वो ले आके बेच के खा जाता है, चाहे कहीं दारू पी लेता है बेच के अनाज, चाहे पैसा से दारू पीता है, कहीं पटरी पर मर जाता है। हमारे इंसान के पैसा जब वो दारू पी के मरता है तो उसका पाप वो इंसान को लगता है। सो हम तो पंछी हैं, हमारे को जो दाना देता है उससे बड़ा पुण्य किसी के नहीं होता है। आप तो सब जानते हैं महादेव। सो बूढ़ा के अमर करना पड़ेगा ताकि वो कभी न मरे, हम जीवन भर ऐसे ही उनके दाना पानी से जीवित रहें। भोलेनाथ बोले कि देखो तुम दोनों पंछी यानी चिड़ा और चिड़िया, किसी को अमर हम नहीं कर सकते। इंसान तो इंसान का जन्म लिया है तो मरने के लिए, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, वो मरता है एक न एक दिन। हाँ ये है कि मैं इतना कर सकता हूँ कि जब तक तुम दोनों जियोगे तब तक वो बूढ़ी माता जीवित रहेगी, इतना उम्र उसको मैं दे सकता हूँ। जब तक तुम दोनों रहोगे तब तक वो रहेगी, जब तुम दोनों की उम्र हो जाएगी, मर जाओगे, वो भी मर जाएंगी। अब तुम्हारे बच्चे के भाग में क्या लिखा है वो उन पर छोड़ देना, वो कहाँ से खाएंगे, कैसे रहेंगे। चिड़िया बोली ठीक है भगवान प्रभु, कम से कम इतना तो कर दीजिए, बूढ़ी माता की जिंदा कर दीजिए, जब तक हम रहे उनके सहारे जीते रहे, वो हमके ऐसे दाना खिलाती रहे, पानी पिलाती रहे, और आपका भजन भाव करती रहे। महादेव बूढ़ी माता के घर गए, चिड़िया और चिड़ा दोनों के लेके, और महादेव बूढ़ी माता के जो 8 दिन 7 दिन के बूढ़ी माता मरी थी उसको जीवित कर दिए महादेव, उनमें प्राण डाल के पहले जैसे उनको जीवित कर दिए। इस बात से चिड़िया और चिड़ानी उसका पति बहुत खुश हुए कि चलो कल से फिर मुझे दाना पानी फिर मिलेगा। बूढ़ी माता जब जीवित हुई, महादेव के देखी, उनके चरणों में गिर गई कि हे बाबा, आप इतना दयालु दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप नहीं होते बाबा तो न पता मेरा क्या हाल होता। भोलेनाथ बोले हे बूढ़ी माता, तुम हमारी शिष्या हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज था। सो हमसे ज्यादा तुम्हारे लिए दया तो ये दोनों मांगे हैं, चिड़िया और उसका पति, इनको आभार प्रकट करो। ये तुम्हारे लिए हमारे पास जल हमारे शिवलिंग पर चढ़ाते थे, क्योंकि तुम तो चढ़ाती नहीं थी, मर चुकी थी, तुम्हारे बदले जल ये चढ़ा के तुम्हारी उम्र ये मांगे, इनकी आभार प्रकट करो। बूढ़ी माता चिड़िया से और चिड़ा से दोनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना लगी करने कि आप लोग का बहुत आभार है कि जो हमें जीवित कर दिए। चिड़िया उसका पति बोले नहीं, हम अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपको जीवित किए हैं, हमारे इसमें कोई योगदान नहीं है अच्छाई का, क्योंकि आपके दाना से, आपके पानी से हम, हमारे परिवार, हमारा बच्चा जीता था। आप 7 दिन से आप मर गए हैं, 7 दिन हो गया हम लोग भूखे मर रहे हैं, आप फिर जीवित हो गई हैं, फिर आप हमें दाना या पानी देंगे। सो हमारे अकेले का स्वार्थ है इसमें, हम आपके लिए कुछ नहीं किए। बूढ़ी माता बोली कि यही तो अच्छा काम है कि इंसान किसी के लिए अगर कुछ करे तो कोई याद न रखे, भूल ही जाए। सबसे बड़ा अच्छा कर्म ये होता है कि हम कहीं दान कहीं नहीं तो के भूल जाओ, कोई अच्छा कर्म किए उसको भूल जाओ, इसी को दान कहते हैं, इसी को अच्छा कर्म कहते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, आशा करती हूँ कि कथा आपको अच्छा लगा होगा। महादेव के जैसे चिड़िया और चिड़ा यानी दोनों पति पत्नी एक बूढ़ी माता के मरी हुई लाश को महादेव से प्रार्थना करके जीवित करा दिए, उसी तरीके आशा करती हूँ कि हर व्यक्ति के, चिड़िया के, पंछी के, चिंटी के, चिंटा के अनाज दाना गौ माता को जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब हम जानवर को खिलाते हैं तो सबसे ज्यादा दया इंसान को मिलता है, और जब हम इंसान को देते हैं तो पी जाएगा, मर जाएगा, तो उसका बददुआ, उसका पाप हमारे सिरे लगता है। इससे अच्छा, सबसे बढ़िया अच्छा कर्म है कि जानवर को खिलाओ, क्योंकि वो खिला दोगे न वो दारू पीने वाला है, न चर्स खाने वाला है, न गांजा पीने वाला है, न कहीं फेंकने वाला है, उसके पेट में जाएगा तो आशीर्वाद मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहन, अगर एक कथा मेरा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहे। हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ में। जय शिव गुरु।